मुंबई के मलाड पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान का भव्य भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। इस उद्यान में बास्केटबॉल, क्रिकेट और कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मैदान के भूमि पूजन में भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। स्थानिकों का कहना है कि यह मैदान आज से पहले चरसी और गर्दुल्ले का अड्डा बन गया था, लेकिन अब इस मैदान से युवा खेल सकेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंद्र सिंह दीवाना के द्वारा किया गया। नेता तेजिंद्र जी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, सर किस तरह देखते हैं आप इसे? ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम सब जब बचपन से ही प्रेरणा लेते हैं हमारे नेताओं से, उनके विचारों से, और बचपन से ये संस्कार आते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ज्वलंत जो विषय होते हैं उसके ऊपर अपने अपने तरीके से उनका समाधान करने का काम करें। मैं समझता हूँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आज तेजिंदर जी के मेहनत से, गोपाल जी के आशीर्वाद से और मंगल प्रभात लोढ़ा हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, सब ने मिलकर जो ये समाधान किया है इतनी बड़ी समस्या का, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ युवा शक्ति खेलकूद से जुड़े, स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराए। अब तो भारत ओलंपिक्स का भी दावेदार है 2036 में। हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर मुंबई से भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारी कोई छोटी बहन या युवा यहाँ से करे और ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करे। सर, मशहूर गायिका जो हैं सर अनुराधा जी ने, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश में उत्साह और उमंग है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि इस बार 10 वर्ष की जो कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है, उसके आधार पर देश में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारत अब विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। और अच्छे लोग समाज में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाए, ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए सम्मान की भी बात है, प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा आशीर्वाद है और देशवासियों का सौभाग्य है। कांग्रेस की भारत ना जोड़ पाया है। ऐसा है कि छोड़ो कल की बातें पुरानी, आओ हम सब मिलकर लिखेंगे नए दौर में नई कहानी। पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई को और अच्छे ढंग से विकसित करेंगे। और मैं हमेशा कहता था, जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी के लोगों को मालूम है, मैंने कहा था कि भाई कोई अच्छे सक्षम आदमी को चुनाव लड़ाओ ताकि उत्तर मुंबई में 4 बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, इस प्रकार के वास्तु आए। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना है, मैं लड़ा, शानदार जिताया लोगों ने और अच्छा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल के काम करने के लिए पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी, वो आ गए। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव तक भी काम करूँगा और उसके बाद में भी करूँगा। लेकिन जो साथ और सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने दिया, मैं मानता हूँ कि बहुत कम पॉलिटिशियन लोगों को मिला होगा। और मैं मानता हूँ कि अभी भी मेरे सर पर कर्जा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और गरीबों के लिए, फुटपाथ वालों के लिए, झोपड़ी वालों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और बड़े बड़े बिल्डर लोग इतना बड़ा काम करते हैं, ऑफिसर लोग जो परेशान करते हैं, परमिशन समय पर नहीं मिलता है, ये सारे जो मेरे बुनियादी मुद्दे हैं, इसको मैं आने वाले दिनों में और ज़ोर से लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा 2 महीने के बाद में, तो लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में, वो मैं करूंगा। उत्तर मुंबई में आपके काम के चर्चे हैं, लेकिन बोरीवली में जो फ्लाईओवर का एग्जाम्पल अभी दिया है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो भी स्कीम है, डायलिसिस सेंटर मैंने यहाँ पर बनाया, तो मोदी जी ने मुझसे पूछा कि इतने वर्ष से कैसे जीत कर आए हो, तो मैंने कहा कि इतना डायलिसिस सेंटर मैंने बनाया। तो मोदी जी ने पूरे देश भर में 3000 डायलिसिस सेंटर के पैसे दे दिए और स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उज्ज्वला योजना लाया, मुंबई को उसका लाभ नहीं मिलता था, मैं डोनरों के पास से पैसा लेकर सभी को घर घर चूल्हा पहुंचाने का काम किया। 17,000 से ज़्यादा लोगों को हमने चूल्हा का कनेक्शन दे दिया। मैं घर घर जल 2007 में मुंबई महानगर पालिका में प्रस्ताव पास करके लिया,
तब मुझे लोग हंसते थे, बीजेपी के तुम एमएलए हो, इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हो, लोग क्या कहेंगे। मैंने बोले बुनियादी आवश्यकता है, एक व्यक्ति जो पैदा होता है धरती पर, उसको पानी चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको शौचालय चाहिए। जी और ये मुझे खुशी है कि मैं जो मुद्दे को हाथ डाला वो सारा नेशनल इश्यू हो गया। और पीयूष जी ने आज बहुत बड़े मन से जो फ्लाईओवर की बात की, उसको नेशनल लेवल पर पहुंचाने की उन्होंने बात की, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर मुंबई के लिए होगी। और पीयूष गोयल जी ने जो कहा है वो होगा ही, और उसको करवा के लेने का काम मैं करूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का अध्यक्ष हूँ और एक दायित्व मुझ पर है, तो मुंबई के युवाओं को और उनके भविष्य के लिए मैं क्या अच्छा कर सकूँ, इसके बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। हमें, मेरे जैसे युवा को आदरणीय गोपाल जी शेट्टी जैसे जो नेता है वो प्रेरित करते हैं। जो हमारे उद्यान सम्राट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने दहीसर से लेके मलाड तक ऐसे कई अच्छे उद्यान, चाहे वो युवाओं को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दिलाना हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छे गज़ेबोस बनाना हो, तो बहुत सारे अच्छे उद्यान उन्होंने डेवलप किए। तो उनसे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर मेरे जैसा युवा मलाड में भी आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जो क्रीडांगन, और आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये प्लेग्राउंड है, इसको डेवलप करने के लिए संकल्प लेकर हम आगे बढ़े हैं। और ये ग्राउंड के लिए आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें निधि उपलब्ध कराई, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मैदान के माध्यम से क्रिकेट और फुटबॉल की सुविधाएं युवकों को दी जाएगी। उसके साथ साथ विविध बैडमिंटन या वॉलीबॉल या लॉन टेनिस, ऐसे कई गेम्स, पिकल बॉल, वो इस मैदान के माध्यम से होंगे। वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए गज़ेबो बनाया जाएगा। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे नेतृत्व से सीखकर मैंने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की प्रथा को आगे बढ़ाई है और युवकों को एक नया तोहफा मलाड में, ये दूसरा नया तोहफा मलाड के युवकों को, उत्तर मुंबई के युवकों को, मुंबई के युवकों को देने का काम ये हमारे माध्यम से हो रहा है। इसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। युवा नेता के रूप में जिस तरह से तेजिंदर जी सभी युवाओं को लेकर लगातार पूरे मुंबई में कार्य कर रहे हैं, जो लोगों में काफ़ी चर्चा के विषय भी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव है, इसके लिए अगर बात किया जाए तो किस तरह से तैयार है तेजिंदर जी और उनकी टीम? बिल्कुल, हमारी 18 से लेकर 25 साल की युवा फौज नमो वॉरियर के नाम से वो आदरणीय पीयूष जी के लिए घर घर जाकर प्रचार करेगी, टेबल पे बैठेगी, मत मांगेगी, मोदी जी के अच्छे काम लोगों तक लेके जाएगी। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि जो लीड का रिकॉर्ड आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने बनाया था, उससे भी ज़्यादा लीड से पीयूष गोयल जी उत्तर मुंबई के सांसद चुनकर आएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ।